नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए रेडी होने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक नई डॉक्ट्रिन निकाली है जिसका नाम है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस मतलब लैंड, सी एंड एयर के जो ट्रेडिशनल डोमेन्स हैं उसके आगे जाके अभी साइबर सिक्योरिटी, सोशल कोहेसिवनेस एंड बहुत सारी और चीजें, स्पेस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इनटू वन डॉक्ट्रिन, जिसके हिसाब से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अब लड़ेंगे। सो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस इज द नेम ऑफ द गेम। आगे जाके व्हाट दैट मींस इज वॉर जो है आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, वो लिमिटेशन जो थी वो खत्म हो गई है। आउटर स्पेस, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत सारी चीजें आ चुका है। साइबर स्पेस के अंदर साइकोलॉजिकल डोमेन आता है, प्रोपेगेंडा एंड होल लॉट ऑफ स्टफ कम्स इन। एंड देखिए, भारत का जो एक हाइब्रिड थ्रेट एनवायरनमेंट है इस टाइम से, फ्रॉम कोर्स पाकिस्तान एंड चाइना एंड नाउ मल्टीपल अदर कंट्रीज, हमको ये दिखता है कि एक डॉक्ट्रिन की आपको जरूरत है। 1980s में अगर आप देखेंगे, पहली बारी इंटीग्रेशन की बात करी गई, जहां पर लोगों ने सोवियत यूनियन ने के जो एक्शंस थे, सोवियत यूनियन ने और वेस्ट ने दोनों ने साथ में एक प्लान रखा जहां पर एयरफोर्स एंड आर्मी को इंटीग्रेट किया जाएगा, किस तरह से यूज करेंगे। सो यू सॉ द एडवेंट ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स विद टैंक फॉर्मेशंस एंड वो पूरा गेम आगे क्या। उसके बाद एयर बैटल गॉट इन्वॉल्व विद इन द नेवल ऑपरेशंस इन द 1940s 50s। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर देखा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, डोमेन्स केप्ट जस्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, और इट्स लाइक अ, देखिए ये सब चीजों के अंदर इन मॉडर्न वॉरफेयर यू नीड टू काइंड ऑफ बी अहेड इन ऑल ऑफ द डोमेन्स। सो इट्स नॉट लाइक अ गाय प्लेइंग अ सिंगल एक एक सिंगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के अपना चल रहा है इधर उधर। इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा दैट नीड्स टू बी प्लेड। देखिए, इसका जो एसेंस है, एसेंस क्या है? यू नीड टू गेन एडवांटेज बाय एक्टिंग इन मल्टीपल मल्टीपल डोमेन्स। आपका एडवर्सरी है, उसकी पीठ कितनी जल्दी तोड़नी है ये आपके ऊपर है। ना आपके पास साइबर है, स्पेस है, लैंड है, सी है, एयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, प्रोपेगेंडा है, योर कोवर्ट फोर्सेस आर देयर, एवरीथिंग कम्स इनटू दिस वन पर्टिकुलर डोमेन। देखिए, ये जो होता है, दिस इज बेसिकली इन एसेंस, अगर आपको याद होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर करके किताब लिखी गई थी दो चाइनीज कर्नल्स ने वे बैक इन द लेट 90s अर्ली 2000, जहां पर उन्होंने बोला था इकोनॉमी, साइबर, मिस इन्फॉर्मेशन, ऑल दीज थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ वॉरफेयर। तो अगर आप अभी देखें जो आपके साथ अमेरिका कर रहा है इस टाइम पे सैंक्शंस लगा के, दिस इज पार्ट ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, इट इज इकोनॉमिक वॉरफेयर दैट ही इज कमिंग आफ्टर यू। नाउ इंडिया के थ्रेट्स क्या हैं, और ये डॉक्ट्रिन के अंदर बड़ा क्लियरली इन्होंने थ्रेट्स को बड़ा सिंपल तरह से लिखा गया है। देखिए, टेररिज्म और उसकी जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर शील्ड है फ्रॉम पाकिस्तान, साइबर चैलेंजेस हैं जो चाइना के साथ हैं, मिलिट्री चैलेंजेस दोनों तरफ से हैं। उसके अंदर अगर आप दोबारा देखें 2018 की लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने निकाली थी, उसमें इन्होंने लिखा था कि देयर इज अ मल्टी फ्रंट प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, एंड हमने वो होते हुए देखा भी है। इसके अंदर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दीजिए, हाइपरसोनिक वेपन्स डाल दीजिए, यू पुट नैनो सैटेलाइट्स, लो अर्थ मूविंग सैटेलाइट्स। उसके बाद आप बात करिए भाई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज किस किस तरह की हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टेड एनी एनर्जी वेपन्स जो आप भी डिप्लॉय कर रहे हो इस टाइम पे, डिजिटल नेटवर्क्स, डेटा डेटा सेंट्रिक ऑपरेशंस, कितनी सारी चीजें होती हैं जो व्हिच बेसिकली नीड्स टू बी इन्वॉल्वड इन वॉरफेयर गोइंग फॉरवर्ड। एंड भारत ने काफी कुछ करा है इसके ऊपर। द ऑफिसर ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आया, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क वो बनाया गया, जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स बनाए गए, स्पेस सेल बनाया गया, साइबर सेल बनाया गया, होल लॉट ऑफ स्टफ वाज मेड टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। एंड अभी भी पता चल रहा है कि कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर भी पूरी तरह से एक सेपरेट डॉक्ट्रिन अभी निकलने वाली है। सो वीव सीन साइबर डॉक्ट्रिन ऑलरेडी आई है इस बारी, वीव सीन एम्फीबियस ऑपरेशंस की डॉक्ट्रिन इस बारी आई है। Now we are seeing the multi-domain operation की doctrine. So Indian armed forces are moving at a super pace as far as this thing is concerned. देखिए, it is very difficult to merge all these warfares into one sort of a picture, क्योंकि it's तो उसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा होता है। बट यू स्टिल नीड टू फिगर आउट किस तरह से एक गिवन सिचुएशन के अंदर आपको एक्ट करना है। तो सिंक्रोनाइजेशन जो होती है, वो अगर जो आपका प्लान है अभी उसके हिसाब से इट विल हैपन इन मल्टीपल एरियाज इन मल्टीपल प्लेसेस एट द सेम टाइम। ठीक है, सो इट बिकम्स इट इज क्वाइट अ चैलेंज, अगर मैं आपको बोलूं सिंक्रोनाइजेशन।
दूसरा क्या, एक और चैलेंज जो मुझे इसमें दिखता है बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू द डॉक्ट्रिन, इस जो इंस्टीट्यूशनल साइलोज बना बना के रखे हुए हैं हमारे देश के अंदर। वो जी वो उसका है, वो एमओडी का है, वो एमएचए का है जी, वो आईटीबीपी का है जी, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, वो सीमा सुरक्षा बल का है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क इनटू दिस, एंड इनकी अपनी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है व्हिच समटाइम्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू क्रिएट अ यूनिफाइड पिक्चर। एंड ये हमने देखा सिंदूर के अंदर नैरेटिव्स के ऊपर दे कुड हैव बीन मोर अग्रेसिव, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आई डोंट फोर्से एग्री मेरे हिसाब से दैट आप नैरेटिव वॉर हारे, बट द यू कुड हैव बीन मोर अग्रेसिव, उसके अंदर कोई डाउट रहता नहीं है। सबसे बड़ी जो एक और चैलेंज मुझे दिखता है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। वी हैव टू इंश्योर ऑल सिस्टम्स ऑल आर इंटीग्रेटेड। जिस तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और ये सब हुआ है, सो साइबर स्पेस, यू नो, इकोनॉमिक इंडाइसेस, आपके इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, वाटर सिस्टम्स, एवरीथिंग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड। और जिस तरह से रक्षा कवच भी जो बोल रहे हैं, सुदर्शन चक्र बनाने की बात कर रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर सुदर्शन चक्र कम्स अंडर the multi-domain operations also, क्योंकि not all operations are done during wartime, कुछ peace time operations भी होते हैं। अमेरिका के पास भी एक ऐसा कमांड है जिसको बोलते हैं जॉइंट ऑल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल। दैट इज बेसिकली देयर अगेन ट्राइंग, वो इट्स अ रेस टू इंटीग्रेट एवरी सिस्टम। चाइना भी एक कोशिश कर रहा है, रशिया भी कोशिश कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स यू आर आल्सो नाउ वर्किंग इनटू इट। देखिए, दिस इज नॉट अ जोक, जो दिस इज नॉट अ लाइट थिंग कि यार एक डॉक्ट्रिन बना दी है वो ऑल दैट। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस आर द वे फॉरवर्ड, एंड इंटीग्रेटेड एक फोर्स पोस्चरिंग जो आप करने की कोशिश कर रहे हो कि वेयर मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन होगी, एंड दैट्स हाउ यू विल फाइट वॉर्स। सो दिस विल बी मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, एंड जो आपको जितने भी ये साइलोज और ये सब चीजें हैं कि भाई ये इसका है वो उसका है, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। उसके लिए आपको बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, नए नए चीजें डालनी पड़ेंगी, एंड दिस डॉक्ट्रिन प्रीटी मच इज अ स्टार्ट। देखिए, दूसरा एक चीज आपको याद होना चाहिए, दिस डॉक्ट्रिन इज अ प्लान, और ये जो जितना पब्लिक डोमेन में डाला है उससे ज्यादा यू नो कोवर्ट में कोवर्ट सेक्शंस होंगे वेयर द एक्चुअल टू डू लिस्ट इज एक्चुअली मेंशन्ड। बट टिल नाउ जो मेरे को, मैंने डॉक्ट्रिन पढ़ी उसके बाद मेरे को जो समझ में आया, इट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन न्यू डोमेन, साइबर स्पेस, ये वो दिस दैट ऑल दैट वी स्पोकन अबाउट। टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं, और इंडिजिनस इनोवेशन, आत्मनिर्भरता के बारे में काफी यहाँ पर फोर्स किया गया है। अ, देखिए, थिएटर कमांड्स के ऊपर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट यू नो द फ्यूचर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ थिएटर कमांड दैट विल कम आउट विद एन इंडियन लुक। क्योंकि अभी तक सब लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस विद दैट कि भाई अमेरिका चाइना वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, वी नीड टू हैव अ डिफरेंट सिस्टम। सो या इट मे बी अ थिएटर, बट विल बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ थिएटर फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड द प्लेस। तो उसके ऊपर भी काफी डिस्कशंस और ये सब चल रही हैं। एंड एक जॉइंट प्लानिंग हब्स बनाने की बात कर चल रही है, जिसको अभी आई थिंक एक दो दिन पहले एयर चीफ ने भी बोला था कि दिल्ली के अंदर हमको एक जॉइंट हब बनाना चाहिए, वेयर जॉइंट प्लानिंग, जॉइंट होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन एज फार एज ऑपरेशंस इज कंसर्न्ड, उसको हम लोग ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस विल बी द नेक्स्ट स्टेप, एंड वो उसके ऊपर आपने काफी काम ऑलरेडी करा है, सो दैट शुड नॉट बी मच ऑफ अ चैलेंज एज फार एज आप अपने आप टेक्नोलॉजी बना के आप इनोवेट कर सकते हो। नेटवर्किंग ऑफ ऑल द सेंसर्स, शूटर्स, what that means is sensors and shooters means people who are receiving information, interpreting information, और कोई कई जो लोग होते हैं वो इस information के ऊपर act करके आगे जाके they attack and do whatever they need to do. For example, your fighter aircraft, your missiles, your you know artillery, even your soldier on the ground. देखिए, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दिस देयर इज समथिंग नोन एज इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस एंड सर्वेलेंस। एक्चुअली इट्स कॉल्ड ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये तीनों are now the main game of any military, is right up from your satellite to your lower orbiting satellite to your high altitude observer planes, जैसे हमारे पास भी हैं, दो तीन और डेवलप हो रहे हैं अभी, right down to your drones, to your fighter aircraft, to any other radars that you have in the region, वो सब एक कनेक्ट होके एक कमांडर के पास एज वेल एज डिसेमिनेट कर सके एक बैटलफील्ड का पिक्चर क्या है। ठीक है, दैट इज नॉट जस्ट अ टैक्टिकल बैटलफील्ड, दैट इज द एंटायर बैटलफील्ड। नाउ इस बैटलफील्ड के अंदर हाउ डू वी इंटीग्रेट द डिफरेंट डोमेन्स व्हिच आर देयर as far as propaganda is concerned? So the commander who's sitting on the ground, or the commanders who are actually planning this, will know कि भाई this is my military
military structure, and this is my military operations. This is what is being spoken about right now. Mood analysis of some sort, psychological analysis, लोग क्या बोल रहे हैं इस टाइम के ऊपर, and this should be my to do list कि भाई these are the other domains. What is actually happening is मेरा पानी चल रहा है देश के अंदर, कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अटैक किया गया है, कि मेरी रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर अटैक किया गया है, कि किसी एयरलाइन टिकटिंग के ऊपर अटैक किया गया है. What is my cyber command doing, and stuff like that. And finally, मेरे पास एक task sheet आनी चाहिए which should be able to tell me what I need to do. And that, of course, then the commander will take a call as to what needs to be done and how the battlefield will go forward. So cross-domain synergy, seamless logistics, this will be the requirement of the future. और इसके ऊपर already हम देखते हैं कि भाई काफी हद तक काम शुरू हो चुका है. अ, इसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज आपको करनी पड़ेगी, and जिसके ऊपर आई थिंक काम अभी शुरू होगा, इज ट्रेनिंग. ठीक है. Training means it needs to be integrated so that one officer is thinking about the other force and the other force, and is able to understand कि भाई एयरफोर्स इस टाइम पे ये चीज क्यों नहीं कर सकती, नेवी इस टाइम पे ये चीज क्यों नहीं कर सकती, आर्मी इस टाइम पे ये चीज क्यों नहीं कर सकती, या क्यों कर सकती है फॉर दैट मैटर. So that they understand and they're able to actually integrate themselves. उसके अंदर simulations, war gaming, skill development, and right down to the bone. ये सिर्फ officers का नहीं होगा. This will be required as down below in the levels as possible, right down to the last rifleman. क्योंकि उसके पास जब battlefield picture आएगा, he should be able to understand क्या हो रहा है, and उसके जो commanders are doing something, he should be able to figure out क्या हो रहा है. And when he's given orders to do stuff, he knows what is happening. For him, it's that tactical region. उसको पूरे देश का ये सब नहीं पता करना, बट उसको अपने बैटलफील्ड का पिक्चर चाहिए कि यार मेरी सैटेलाइट्स ऊपर हैं, जो चीजों को देख रही है, मेरा ड्रोन ऊपर है, वो जो चीजों को देख रहा है, यहाँ पर इस पेड़ के पीछे, यहाँ पर इस गड्ढे में 3-4 टेररिस्ट घुसे हुए हैं या 3-4 एनिमी हैं, इनके पास ये पीछे पीछे है. आई नीड टू प्लान माई ऑपरेशन so that they can't spot me. And whole lot of other things. I'm just giving you a very rudimentary example. एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यू इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन. मतलब आपके पास जैसे जैसे नई नई चीजें आती जा रही हैं, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके बारे में भी इसमें ऑलरेडी, आई मीन इन द पब्लिक डोमेन व्हाट एवर इज रिटन, आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग इट फॉर यू. इसकी टेस्टिंग की जाएगी, इसकी एडेप्टेशन की जाएगी, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, होल लॉट ऑफ वॉर गेमिंग होगी इसके अंदर. उसके बाद इसकी क्रिटिक की जाएगी, वो क्रिटिक को इनकॉर्पोरेट किया जाए. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. एंड जिस तरह से मोदी जी ने अभी सुरक्षा कवच जो हमारा देश के लिए अभी बोला है, सुदर्शन चक्र, उसका ये बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, वेयर वन पार्ट इज ऑफ कोर्स डिफेंस एंड द सेकंड पार्ट विल बी योर ऑफेंसिव ऑपरेशंस एज वेल. इस चीज को किस तरह से सिखाएंगे, उसके बारे में भी प्लान के बारे में बात करी हुई है. हाउ डू वी एक्चुअली इंश्योर द ट्रू इंटीग्रेशन एज वेल. देखिए प्लान ऑफ एक्शन होगा जो भी होगा, इट विल नॉट बी इन पब्लिक डोमेन. ठीक है. इसके बारे में ऑफ कोर्स फोर्सेस बात नहीं करेंगी, कोई भी बात नहीं करने करेगा आपसे डिटेल के अंदर कि एग्जैक्टली करेंगे क्या और कैसे करेंगे, कि भाई वो वाली यूनिट इस वाली यूनिट से कैसे होगा, ये वाली यूनिट वो वाली यूनिट से कैसे इंटीग्रेट होगी, ये सब चीजों कोई नहीं बताएगा. सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो स्पेशली चंडीगढ़ क्लबी हैं, वो इन चीजों के बारे में काफी डिटेल में बात करना चाहेंगे सो दैट दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन एंड क्रिटिक इट. बट लेट मी टेल यू, these are good times when your military is looking at a different future, एक not just a different future but actually a very positive and a very जो एक फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, एक वेरी रियलिस्टिक पिक्चर, कि भाई ये चीज हमको फ्यूचर में दिखती है और इसकी तरफ हमको काम करना है हमारे देश में. मैं चाइना को कॉपी नहीं कर रहा, मैं अमेरिका को कॉपी नहीं कर रहा, मैं रशिया को कॉपी नहीं कर रहा. मैं अपना देश में देख रहा हूँ, उनसे कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, लेकिन अपने देश में किस तरह मेरे को उसको अप्लाई करना है, फेयर इनफ, उसको मॉडिफाई करूंगा, उसको अपग्रेड करूंगा, उसको सिखाऊंगा, एंड देन आई विल एक्चुअली गो फॉरवर्ड. सो कुडोज, आर्म फोर्सेस डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड ये डॉक्ट्रिन्स आर अ वेरी क्लियर इनसाइट. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़िए इसको. इट्स 47 पेज डॉक्यूमेंट. काफी सारे इसके अंदर डेटा पॉइंट्स भी दिए हुए हैं which I've tried to give to you, but of course mine is a small little explainer that I have shared with you. So इसी बात में congratulations to the forces, and of course आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं using the QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. थैंक यू सो मच. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत.